अतिथि देवो भव। भारत की संस्कृति रही है और लियोनेल मेस्सी, जिन्हें आप हमसे कहीं बेहतर जानते होंगे, कुछ दिन पहले भारत मेहमान बनकर आए हुए थे और उनका भारत दौरा फुटबॉल का उत्सव कम और इस नए भारत में सेलिब्रिटी, सॉफ्ट पावर और फैंडम को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसका महोत्सव ज्यादा बनता दिखा। भारत आने से पहले जब यह दौरा डिजाइन किया जा रहा था कि मेस्सी के गोट इंडिया टूर 2025 में 4 शहरों में रोड शो होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की संभावना थी, तब से ये साफ था कि इस दौरे से फुटबॉल का प्रमोशन होना हो, इस देश के राजनेताओं, ब्रांड्स और कॉरपोरेट के बड़े बड़े चेहरों का तो भरपूर होने वाला है। खेल को वैसे भी इस देश में व्यापक सॉफ्ट पावर रणनीति में समय समय पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। समझिए कि दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉलर की भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक एलीट क्लास के साथ तस्वीरें आखिर कहने की कोशिश क्या की जा रही थी? क्या एक आत्मविश्वास से भरे वैश्विक रूप से जुड़े राष्ट्र की छवि बनाने के लिए थी, या फिर मेस्सी और उनके फैंस के सम्मान के लिए? एक नजर में तो अगर आप देखें तो यह आपको कुछ उन्हीं इवेंट सा लगेगा जैसे ग्लोबल टेक समिट्स, फिल्म फेस्टिवल्स और तमाम जो इस तरीके के कार्यक्रम कराए जाते हैं, जहां एक करिश्माई व्यक्तित्व राज्य की महत्वाकांक्षाओं को राष्ट्रीय गर्व यानी नेशनल प्राइड की कहानियों में बदलने में मदद करते हैं। मेस्सी की उपस्थिति इस परिप्रेक्ष्य में एक राजनयिक संसाधन बन जाती है, जहां भारत अर्जेंटीना के संबंधों को गहरा करने, एक महत्वाकांक्षी शहरी भारत दिखाने और निवेशकों को यह संकेत देने का तरीका नजर आता है कि अब ये देश विश्व स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर सकता है, ग्लोबल लेवल पर हम इवेंट्स करा सकते हैं। हालांकि कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अव्यवस्था ने इस पूरे स्क्रिप्ट की चमक उतार दी, तमाम लेवल पर करप्शन को जगजाहिर करके रख दिया और पहुंच और विशेषाधिकार की घरेलू राजनीति जो इस देश के नसों में शामिल है, उसे पूरी तरह से उजागर कर दिया। जिन फैंस ने टिकट के लिए हजारों रुपए दिए थे, स्टेडियम पहुंचे थे, उन्होंने देखा कि राजनेता, नौकरशाह और फिल्म सितारे किस तरीके से मेस्सी पर कब्जा कर रहे थे और एक कथित सार्वजनिक कार्यक्रम को वीआईपी लूटमार का सिलेबिकल एग्जाम्पल बना रहे थे। खैर, जहां देवी देवताओं के वीआईपी दर्शन होते हो, वहां मेस्सी रोनाल्डो तो भला कौन ही है। जब मेस्सी को मुश्किल से 20-22 मिनट में दूर ले जाया गया तो गुस्साए दर्शकों ने तोड़फोड़ की, बोतलें फेंकी, मैदान में घुस गए, केवल निराशा के कारण नहीं, बल्कि इस एहसास के कारण कि उनके पैसे और भावनाओं को फोटो ऑप अर्थव्यवस्था के बलि दे दी गई है। और बाद में जो नारे और वीडियोस हमें देखने को मिली, उसमें हम साफ देख सकते थे कि उन्होंने क्या कहा, हम मेस्सी देखने आए थे, राजनेताओं को नहीं। इस बात को राजनीतिक फैसले के रूप में पढ़ा जाना चाहिए कि राज्य सरकारें नागरिकों को उनके अपने तमाशे में सेंट्रल प्लॉट के साइड कैरेक्टर के रूप में कैसे खड़ा कर देती हैं। कोलकाता में व्यवस्था के टूटने को जल्द ही पक्षपातपूर्ण शर्तों में हथियार बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदगी कहा और कुप्रबंधन के लिए तृणमूल सरकार पर हमला किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सार्वजनिक माफी और जांच समिति की जो घोषणा है, वो उतना ही संकट नियंत्रण के लिए थी जितना कि अपने छवि के मरम्मत के लिए। राज्यपाल द्वारा आयोजकों की गिरफ्तारी, बैंक खातों को फ्रीज करने और तोड़फोड़ के मुआवजे की मांग ने आगे जो राजनीतिकरण किया इस मामले का, इसे नियमों की गड़बड़ी और कॉन्ट्रैक्ट की गलती मानकर भी देखा जा सकता है। लेकिन इस पूरे सवाल में, पूरे प्रोसेस में जो असली सवाल है कि इस तरीके के वेग इवेंट कॉन्ट्रैक्ट, वीक क्राउड मैनेजमेंट रूल्स और फैंस के इन्फोर्सेबल राइट्स की कमी, सेंटर स्टेट राइवलरी और गवर्नर के पॉलिटिकल ड्रामे के शोर के नीचे कहीं दबा न दिया जाए। दब जाने का रिस्क है। न जाने कितनी फाइलें इस देश में दब जाती हैं, वारदातें दब जाती हैं, तो ये तो बस एक ठगी का मामला है। दिखता तो यह भी है कि इंडिया के कुछ हिस्सों में फुटबॉल या कहिए खेल और खिलाड़ी जिन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हो गई है, खुद एक तरीके की चुनावी करेंसी बन गए हैं। केरला में मेस्सी के साथ प्रस्तावित अर्जेंटीना का फ्रेंडली फुटबॉल मैच पहले ही पॉलिटिकल फुटबॉल बन चुका था। ऑपोजिशन पार्टीज ने एलडीएफ सरकार पर यह आरोप लगाया कि वो वोटर्स को सपने बेच रही है और मेस्सी के आने की पॉसिबिलिटी का यूज गवर्नेंस फेलियर से ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। जब कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स और पॉसिबल कैंसलेशन की रिपोर्ट आई, तो ये पूरा गेम इस बात पर आ गया कि क्या सरकार एक हाईली इमोशनल फुटबॉल लविंग वोटर ग्रुप से किया हुआ वादा पूरा कर पाएगी या नहीं। मिजोरम, माफ कीजिएगा, मलप्पुरम और कोझिकोड में अर्जेंटीना के झंडे और मेस्सी के मुराल्स को एक तरीके से इलेक्शन से पहले इमोशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह यूज किया गया था। कॉस्मोपॉलिटन प्राइड के सिंबल्स जिन्हें रीजनल पार्टीज अपने फेवर में कैश इन करना चाहती थी, अब जब उस इमोशनल इन्वेस्टमेंट को एक्चुअल मैच में कन्वर्ट करने में सरकार फेल होती दिखती है, तो रिस्क ये है कि और ज्यादा लोग सिनिकल हो जाएंगे, स्पोर्ट्स के पॉलिटिकल यूज पर उनका अविश्वास बढ़ेगा और पब्लिक इंस्टीट्यूशन पर खास करके उनका भरोसा ही खत्म हो जाएगा, कमजोर होगा। मेस्सी के लिए इंडिया टूर बेसिकली हांगकांग वाले कंट्रोवर्सी के बाद अपनी इमेज को रिपेयर करने का एक मौका माना जा रहा था।
जहां फैंस ने प्रीमियम टिकट्स लिए थे, लेकिन उन्हें पूरे मैच मेसी को बेंच पर बैठे देखना पड़ा था। और फिर उन्होंने उनके कैंप और ऑर्गेनाइजर्स की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए थे। इंडिया, जहां मेसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फैंडम ऑलरेडी है और एक पब्लिक मूड कंपेरेटिवली ज्यादा फॉरगिविंग है, ग्लोबल साउथ में एक यूनिफाइंग फिगर के तौर पर अपनी पोजीशन दोबारा मजबूत करने के लिए एक बड़ा मौका था। लेकिन कोलकाता में जो हुआ, उसके बाद जो विजुअल्स आए, पुलिस का इंटरवेन करना, टूटे हुए स्टैंड्स और गुस्से से भरे फैंस, वो उतनी ही तेजी से सर्कुलेट हो रहे हैं जितना उनके ग्रैंड वेलकम और 70 फुट वाले स्टैचू अनवीलिंग वाला फुटेज। आयरनी ये है कि जहां पॉलिसी मेकर्स मेसी को इंडिया के कल्चरल कॉन्फिडेंस दिखाने का सिंबल बनाकर पेश करना चाहते थे, वही स्टेट बेसिक ट्रांसपेरेंसी, क्राउड सेफ्टी और पेइंग फैंस के रेस्पेक्ट को इंश्योर करने में फेल होती दिखने लगी। जो ये ज्यादा असहज सवाल उठाती है कि फुटबॉल हो या कोई भी पॉपुलर खेल या खिलाड़ी, उनका असल में इस्तेमाल किसके हित के लिए किया जा रहा है। राहुल गांधी हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में गोट इंडिया टूर के इवेंट में पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने मेसी और उनके दोस्त सुरेश और पॉल जो भी आए हुए थे उनसे मुलाकात की और द ब्यूटीफुल गेम सेलिब्रेट करने वाले कैप्शन के साथ फोटो वीडियो डाले, जो इंस्टेंट वायरल हो गए। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के साथ एग्जीबिशन टाइप प्रोग्राम में मेसी की मौजूदगी और स्टेडियम में उनकी बातें हैदराबाद वाले लेक को कांग्रेस के लिए एक स्टेज बना देती है, जहां वो कोलकाता के मिसमैनेजमेंट से जुड़ी केओस के कॉन्ट्रास्ट में अपनी यंग कॉस्मोपॉलिटियन फुटबॉल फ्रेंडली इमेज दिखा सके। सत्ता में बैठी तेलंगाना कांग्रेस के लिए मेसी सीएम और नेशनल अपोजिशन लीडर का साथ साथ फील्ड शेयर करना एक सॉफ्ट कैंपेन पोस्टर की तरह काम करता दिखता है। दरअसल ये पुरानी हैदराबाद की रिलीजियस पोलराइजेशन वाली पॉलिटिकल इमेज से ब्रेक दिखाता है और एक स्टेट को ग्लोबल पॉप कल्चर और न्यू मीडिया एस्पिरेशन के साथ जोड़कर पेश करता है। राहुल गांधी के लिहाज से अगर देखें तो मेसी के साथ केयरफुली क्यूरेटेड रील उनकी बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है, जहां वो स्पोर्ट्स और पॉप कल्चर का यूज करके अपनी इमेज को सॉफ्टर बनाते हैं, यंग ऑडियंस तक ऑनलाइन रीच बढ़ाते हैं और फील गुड स्टेडियम बेस्ड नेशनलिज्म पर बीजेपी के मोनोपोली को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। मेसी से मिलने वाले और लोगों में आप देखिए कि कौन लोग शामिल थे। सचिन तेंदुलकर थे, चलिए ठीक है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता मिली, जय शाह मिले और इस देश के एक बड़े कॉरपोरेट घराने के लोग मिले। कई लोग मिले तो कप्तान सुनील छेत्री भी, लेकिन उनके मिलने या कहिए उन्हें मिलवाने में इतनी सी समझ न रखी गई कि वो इस देश के सबसे बड़े फुटबॉलर है। उन्हें मेसी की जर्सी पहनाकर लाइन में लगाकर खड़ा कर दिया गया। मेसी टूर का शेड्यूल कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और गोवा ने दिल्ली, केरला, गोवा और फुटबॉल के लिए जो पागलपन भरा नॉर्थ ईस्ट है, इन इलाकों को साफ साफ इग्नोर कर दिया। जबकि कोलकाता के अलावा असली फुटबॉल कल्चर तो इन्हीं रीजन्स में था। फुटबॉल के हब ये सारे एरियाज, और यहाँ मेसी नहीं गया। आप समझिए, क्रिटिक्स ने ये आयरनी पॉइंट आउट की कि मेसी के मोस्ट ऑफ द इवेंट्स जो हैं वो क्रिकेट स्टेडियम्स और मेट्रो मार्केट्स में रखे गए, ना कि उन ट्रेडिशनल फुटबॉल सेंटर्स में जहां फुटबॉल प्रेमियों की संख्या कहीं ज्यादा है। लेकिन कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप इकोसिस्टम वीक है। इस सिटी चॉइस से एक पूरी पॉलिटिकल इकोनॉमी सामने आती है, जहां कमर्शियल विजिबिलिटी, वीआईपी हॉस्पिटलिटी और स्पॉन्सर एक्सेस फुटबॉल डेवलपमेंट के लॉजिक पर भारी पड़ जाते हैं। कॉर्पोरेट पार्टनर्स और ऑर्गेनाइजर्स उन मेट्रोज को प्रेफर करते हैं जहां सेलिब्रिटी प्रेजेंस, ब्रांड एक्टिवेशंस और हाई प्राइस हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस गारंटेड होते हैं। चाहे इसका मतलब केरला, गोवा या फिर मणिपुर, मिजोरम जैसे स्टेट्स को कि इनके कोर फैन बेस को साइडलाइन करना ही क्यों ना हो, जहां फुटबॉल रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। उसी का ये नतीजा है कि मेसी ज्यादातर इंडिया के मेट्रो सेंट्रिक कंज्यूमर ड्रीम का प्रॉप बनकर रह गया, जबकि वे माने ना माने आप इस देश के उन छुपे हुए रीजंस में फुटबॉल को सचमुच डीपेन कर सकते थे, जेन्युइन टूल हो सकते थे उसके लिए। वही रीजंस जिन्होंने सालों से प्लेयर्स और पैशन दोनों सप्लाई किया है। मोस्ट ऑफ द इवेंट्स का क्रिकेट ग्राउंड्स में होना, कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में लगे सेटअप से लेकर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम और मुंबई के वानखेड़े लिंक प्रोग्राम तक क्लियरली दिखता है कि इंडिया का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कितना हेविली क्रिकेट की तरफ टिल्टेड है। एक्सपर्ट्स ये पॉइंट आउट करते हैं कि मेसी का इंडिया के असली फुटबॉल हब्स में ना जाकर
मेट्रोज के क्रिकेट स्टेडियम में परफॉर्म करना, डेडिकेटेड फुटबॉल फैसिलिटीज की लॉन्ग टर्म निगलेक्ट को शो करता है, ड्रामेटाइज करता है। ऐसे बहुत से फुटबॉल ग्राउंड्स हैं इस देश में, या तो खराब हालत में है या फिर हाई एंड टूर्स के लिए कमर्शियली अट्रैक्टिव नहीं है। फुटबॉल अपनी ग्लोबल पॉपुलैरिटी के बावजूद ऑफिशियल फंडिंग और अटेंशन का सिर्फ छोटा सा हिस्सा पाता है। हाल के सालों में इसके लिए गवर्नमेंट एलोकेशन सिंगल डिजिट करोड़ तक गिर गए हैं, जबकि क्रिकेट आईपीएल और मीडिया राइट्स से हजारों करोड़ कमाकर आराम से ग्रो कर रहा है। दुनिया के ग्रेटेस्ट फुटबॉलर को वर्ल्ड क्लास फुटबॉल स्टेडियम की जगह आप रीपर्पस क्रिकेट ग्राउंड्स में खेलते ही देखते हैं। ये देखिए तो अपने आप में एक पावरफुल मेटाफर सा लगता है कि पॉलिसी मेकर्स और प्राइवेट कैपिटल ने कैसे क्रिकेट को पूरे स्पोर्ट्स लैंडस्केप को ऑलमोस्ट निगल जाने दिया है। इंडिया के स्पोर्ट्स बजट के नंबर्स दिखाते हैं कि ओवरऑल एलोकेशन तो बड़ा है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा खेलो इंडिया जैसे ब्रॉड स्कीम और प्रेस्टिज प्रोजेक्ट्स में चला जाता है, जबकि सारे नॉन क्रिकेट नेशनल फेडरेशन मिल बांट कर सिर्फ लगभग 400 करोड़ के आसपास से काम चलाते हैं। फुटबॉल को मिलने वाला हिस्सा लेटेस्ट साइकिल में एक छोटा हो गया है कहिए आप। क्रिकेट इसके बिल्कुल उलट ऑलमोस्ट पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट है। बीसीसीआई एक रिसेंट फाइनेंशियल ईयर में 9,700 करोड़ से ज्यादा कमा लेता है, जिसकी वजह से वो अकेले ही स्टेडियम बनवाने, उसका मेंटेनेंस करने और बार बार अपग्रेड करने की कैपेसिटी रखता है, जो किसी और स्पोर्ट्स के पास नहीं है। इंडियन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर स्टडी करने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी माने तो ये बात है कि एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, ये तमाम जो स्पोर्ट्स हैं इनके पास ना ठीक ठाक स्टेडियम है, न रेगुलर मेंटेनेंस, और बहुत सी फैसिलिटीज अंडर यूज्ड या फिर हाफ डेड पड़ी रहती है। ऊपर से वीक गवर्नेंस, और पैसा मिलता भी है तो वो पूरी तरीके से यूज नहीं हो पाता। इससे होता क्या है? इससे होता है कि एक विशियस साइकिल तैयार होता है। खराब फैसिलिटीज की वजह से खराब परफॉर्मेंस, और खराब परफॉर्मेंस की वजह से खराब व्यूवरशिप, दोनों लो रहते हैं। फिर इसी का रीजन बनता है कि पैसा कम दिया जाए। धीरे धीरे ये सोच मजबूत होते जाती है कि सिर्फ क्रिकेट ही वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट डिजर्व करता है, बाकी स्पोर्ट्स और उनके एथलीट्स सिर्फ कभी कभार सरकार की स्कीम जो है वो प्राइवेट पैटर्नेज पर डिपेंड करके रह जाएंगे। साथ साथ देखा जाए तो मेस्सी टूर, राहुल गांधी और तमाम इस देश के बड़े लोगों की मेस्सी के साथ मौजूदगी, हाई विजिबिलिटी प्रेजेंस और मेट्रो क्रिकेट वेन्यूज पर जानबूझकर फोकस करना, दोनों चीजों का हायरार्की क्लियर करता है कि कौन से शहर इंपॉर्टेंट है और कौन से स्पोर्ट्स। मेट्रो के पॉलिटिकल एलिट्स ग्लोबल स्टार्स का यूज अपने इमेज बिल्डिंग के लिए करते हैं, जबकि ट्रेडिशनल फुटबॉल रीजन्स और नॉन क्रिकेट स्पोर्ट्स सिर्फ साइड पर देखते रह जाते हैं। उन्हें फिर से याद करा दिया जाता है कि इंडिया की डेवलपमेंट स्क्रिप्ट में उनका पैशन सिर्फ बैकग्राउंड एटमोसफियर के लिए यूजफुल है, असली प्राइमरी ऑडियंस या बेनिफिशियरी के तौर पर नहीं। मेस्सी के 4 सिटी गोट इंडिया टूर ने कुछ वक्त के लिए इंडियन फुटबॉल को नेशनल कन्वर्सेशन का सेंटर तो जरूर बना दिया है, स्पेशली एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहां सब कुछ क्रिकेट सेंट्रिक होता है। इससे यंग प्लेयर्स जो हैं और पेरेंट्स जो हैं, स्कूल के लोग जो हैं, उन्हें ये एक रेयर सिग्नल तो मिलता है कि फुटबॉल भी एक सीरियस स्पोर्ट्स हो सकता है, सिर्फ साइड एक्टिविटी नहीं। कोच और एनालिस्ट का मानना है कि सिर्फ यह फैक्ट कि हाँ ये ठीक है कि मेस्सी आए, लेकिन मेस्सी को स्टेडियम में दिखा देना इतना काफ़ी नहीं है कि बच्चों को फुटबॉल सीरियसली लेना पड़े। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स और स्पॉन्सर्स पर भी हल्का प्रेशर बनता है, लेकिन अकेडमी, स्कूल, लीग्स जो होती हैं, कोचिंग जो होता है, इन सब पर दोबारा बात होना होगा। मीडिया कवरेज ने एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट हाईलाइट किया है कि एक तरफ इंडिया का ह्यूज फुटबॉल फैन बेस और पोटेंशियल, दूसरी तरफ लो फीफा रैंकिंग, वीक लीग स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। इस कॉन्ट्रास्ट की वजह से पॉलिटिकल और कॉरपोरेट प्लेयर्स फ्यूचर में फुटबॉल को सिर्फ नीश पैशन नहीं बल्कि एक पॉसिबल इन्वेस्टमेंट सेक्टर के तौर पर देखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जर्वर्स क्लियर वार्निंग भी देते हैं कि अगर साथ साथ कोचिंग स्टैंडर्ड्स, रेगुलर कंपटीशन और बेसिक फैसिलिटीज इंप्रूव नहीं किए गए तो ये पूरा मेस्सी इफेक्ट सिर्फ टेम्पररी हाइप बनकर रह जाएगा। टूर खत्म होते ही मोटिवेशन का जो ये वेव है ये धीरे धीरे अपने आप फेड होते जाएगा और ग्राउंड रियलिटी फिर वैसी की वैसी रह जाएगी, वहीं के वहीं रह जाएगी है इंडियन फुटबॉल। मेसी के टूर के आसपास कुछ स्पेसिफिक ग्रास रूट इनिशिएटिव्स अनाउंस हुई हैं, जो कि एक अच्छी बात है कि लोग सोच रहे हैं
और ये एक तरीके से दिखा रहा है कि अगर सरकारें चाहती तो मेस्सी के आने को इंडिया में फुटबॉल के ग्रोथ के लिए एक जरिया बना सकती थी। अलग से महाराष्ट्र का जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट महादेवा, मेस्सी के नाम और प्रेजेंस को यूज करके 60 टैलेंटेड बच्चों के लिए एलीट पाथवे बना रहा है, जहां उन्हें फुल स्कॉलरशिप, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, प्रॉपर न्यूट्रिशन और एजुकेशन सपोर्ट देने का प्रॉमिस है। ये प्रोजेक्ट सिंबॉलिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दिखाते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर्स मेस्सी जैसे ग्लोबल स्टार्स को सिर्फ वन ऑफ कैंप या सेल्फी इवेंट के लिए नहीं चाहते तो एक सीरियस लॉन्ग होराइजन यूथ प्रोग्राम के लिए लेजिटिमाइज करने के लिए यूज कर सकते थे। लेकिन स्केल का एक प्रॉब्लम है कि इंडिया का पॉपुलेशन और देश में जो फंडिंग है, टेक्निकल सपोर्ट है, उसके साथ जो हजारों एकेडमीज चलती हैं, गांव में इनिशिएटिव चलते हैं, ये स्कीम बहुत छोटी लगती है। स्पेशलिस्ट जो हैं, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, वो ये मानते हैं कि मेस्सी का ये टूर लार्जली उन कोर फैन फुटबॉल हब्स को साइडलाइन करता है, जैसे केरला, गोवा, नॉर्थ ईस्ट, कोलकाता को अगर आप छोड़ दें, और फोकस शिफ्ट हो जाता है दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे मेट्रो क्रिकेट वेन्यूज पर। दरअसल ये चॉइस जो है वो एक डीपर प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है। कमर्शियल स्पेक्टिकल, वीआईपी हॉस्पिटलिटी और स्पॉन्सर फ्रेंडली लोकेशंस को उस एंगेजमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रहा है जो उन डिस्ट्रिक्ट और स्टेट्स के साथ होनी चाहिए, जहां ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग यूथ फुटबॉल इकोसिस्टम है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और विजिबिलिटी वीक है। जो पुराने एनजीओ और लोकल एसोसिएशंस गांव-गांव लीग्स और विलेज एकेडमीज चलाते हैं, उनका टूर के साथ कोई स्ट्रक्चर टाई अप नहीं दिखता। बेस्ट केस में उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा अटेंशन मिल जाता है मीडिया का और टेम्पररी सोशल मीडिया बज मिल जाता है। बस लोगों का, कमेंटेटर्स का आर्ग्यू करना है कि कोलकाता वाली केओस और हाई टिकट प्राइजेस ने एक्चुअली ये चीज़ और क्लियर कर दी है कि टूर को एवरीडे स्कूल और कम्युनिटी फुटबॉल से जोड़ने के बारे में कितना कम सोचा गया, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो एलीट सिटी इवेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। विश्लेषक और पूर्व एआईएफएफ अधिकारी मानते हैं कि अकेले मेस्सी का इंडिया टूर इंडियन फुटबॉल को ठीक नहीं कर सकता। इसका रियल इम्पैक्ट तभी होगा जब एआईएफएफ, स्टेट एसोसिएशंस, स्कूल और गवर्नमेंट के आगे कॉन्क्रीट स्टेप लें। उनका क्लियर वार्निंग है कि अगर एक्सेसिबल ग्राउंड, ट्रेन्ड कोचेज और रेगुलर कॉम्पिटिशन्स और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस नहीं होगा तो जो भी मोटिवेशन आया है वो सिर्फ इमोशन रहेगा, रियल चेंज नहीं, सेंटिमेंट नॉट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। अगर फेडरेशन इस विजिबिलिटी का यूज करके यूथ लीग्स के लिए स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सरशिप डील करे, कम्युनिटी पिचेस अपग्रेड करें और कोच एजुकेशन सिस्टम को सीरियसली स्ट्रेंथन करें, तो मेस्सी टूर को फ्यूचर में एक जेन्युइन टर्निंग पॉइंट के रूप में याद किया जा सकता है। लेकिन अगर ये फॉलो अप स्टेप नहीं लिए तो ये पूरा का पूरा एपिसोड लोगों के दिमाग में मेनली एक सेलिब्रिटी रोड शो बन के रह जाएगा, जिसमें फैंस की फीलिंग थोड़ी देर के लिए वैलिडेट तो हुई, लेकिन ग्रास रूट फुटबॉल के स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट वहीं की वहीं रह गई। भारत का फुटबॉल फिर उसी दुर्दशा में रह गया।